भाऊ अगर विपक्षी एकता की जो मुहिम शुरू हुई थी उसकी बात करें तो ये लोग पिछले महीने की 23 तारीख को पटना में जुटे थे और बहुत सारे दूसरे कारणों को गिनाते हुए एक कारण ये भी गिनाया जा रहा है एनसीपी के बागी विधायकों की तरफ से कि चूंकि शरद पवार सुप्रिया सुले प्रफुल्ल पटेल वहां गए थे और ये राहुल गांधी की लीडरशिप एक्सेप्ट कर रहे थे इसलिए भी हमने बगावत की है। उसको जो आरोप लगाया गया है इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं जिनकी वजह से अजित पवार ने चाचा को एक तरीके से पटक दिया और चले गए पार्टी लेकर के, वो कौन कौन से कारण हैं भाऊ जो आप समझते हैं कि अजित पवार इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हुए? तो पहली तो बात उनकी उम्र खिसकती जा रही है। एक सीधी बात है कि उन्होंने 4-5 महीने पहले एक इंटरव्यू में बोल दिया था किसी चैनल पर कि 2009 में जब 2004 में जब पार्टी सबसे बड़ी 71 सीटें लेकर आई थी तब चीफ मिनिस्टरशिप पर हमारा दावा हो सकता था, लेकिन वो नहीं दावा किया नहीं गया और वो पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान है। तो उनका अंगुली निर्देश सीधे सीधे शरद पवार की तरफ था और उसके बाद हम कभी खुद के पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाए। तो तब से लेकर आज तक वो सीधे सीधे प्रयास कर रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है और जब तक चाचा की पार्टी है और चाचा की हुकूमत है तो चाचा मुझे चीफ मिनिस्टर बनने ही नहीं देगा। बाकी कोई बना सकता है लेकिन चाचा तो नहीं बना सकते। तो ये निर्णय उन्होंने किया है। और दूसरी बात है कि पवार साहब भी एक समझते हैं कि अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची है। वो बेटी को कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते, कहीं ना कहीं सेटल करना चाहते, लेकिन ये भी बात होती है कि अरे भाई आज तक तो आप सेक्युलर थे, ये चर्चा होगी तो वो भी नहीं चाहिए। यानी खुद ने ही जो जाल फैलाया है आज तक उसमें ही पवार फंसते और धंसते जा रहे। तो अजीत दादा ने जो किया है वो उनके लिए किया है, उनके लिए खुद के लिए किया है और उसमें मैं कोई गलत नहीं मानता। अरे 40 की उम्र में 40 की उम्र में शरद पवार चीफ मिनिस्टर बन गए थे दगाबाजी करके, और ये उससे 25 साल ऊपर चले गए। 65 साल उम्र है अजीत दादा की और आज भी कौन सी पतलून पहनूं या कौन सी टोपी पहनूं ये चाचा बताएंगे। शर्म आती होगी ना उनको भी। ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, हम घर के बुजुर्ग है उनको मान सम्मान देते, लेकिन तू कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, कितने टाइम घर से निकलेगा, कब तक बाहर रहेगा, ये बातें नहीं बुजुर्गों ने बताई थी। ये बच्चा नहीं है। लेकिन जिस ढंग से, और दूसरी बात है कि उद्धव ठाकरे ने दिखा दिया उद्धव शरद पवार की औकात क्या है। जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया वो एक दिन में उद्धव शरद पवार के निवास स्थान पर उनसे मिलने तक नहीं गया, बीमार थे तभी भी। तो एक तरीके से मैं मानता हूं कि उद्धव ठाकरे ने बगावत के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा अजीत दादा को मिली है, तो उद्धव ठाकरे के कारण मिली है, जिन्होंने 2.5 साल में एक बार भी शरद पवार के घर जाने की कोशिश नहीं उठाई।